पाकिस्तान और ईरान उन्होंने सी पैक के ऊपर और ख़ित्ते में जो रीजनल कॉपरेशन है उसके ऊपर बात की। ऐसा रीजनल ब्लॉक बनता दिखाई दे रहा है जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और सेंट्रल एशिया, ये सारी स्टेट वो एक ब्लॉक की शक्ल में उभर कर सामने आ सकती है। पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया भी इस ब्लॉक में आ जाता, और अगर ये ब्लॉक आ जाता तो आप कह लें कि एक दुनिया है पूरी। इफ़ यू आर सेफ एंड यू आर स्ट्रांग देन यू विल बी प्रॉस्पेरियस। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर जिस मौजू को लेकर डिस्कस करने लगे हैं वो है पाकिस्तान की जो जगराफियाई सूरत हाल है और उसमें आने वाली तब्दीलियाँ, और इंटरनेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनके पाकिस्तान और ख़ित्ते के ममालिक के ऊपर जो असरात हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे पिछले महीने की, यानी जून की। जून में एक बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट हुई, बिल्कुल उसी तरह की डेवलपमेंट जिस तरह की इसी साल के मार्च में हुई थी। अगर आपको याद हो तो मार्च में चीन ने गैर मामूली किरदार अदा करते हुए एक ऐसी डेवलपमेंट कराई थी जो बहुत सारे ज़हनों को समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो गई। यानी चीन ने अपनी मेज़बानी में सऊदी अरब और ईरान, जो लंबे अरसे से एक दूसरे के मुकाबले पर खड़े थे, उनके सफारतकारों को बैठाया और सफारती सतह के ऊपर और सियासी सतह के ऊपर ऐसी नेगोशिएशन की, ऐसी सफारतकारी की और ऐसे मुज़ाकरात किए कि जिसके बाद दोनों मुल्क यानी ईरान और सऊदी अरब, जो अपेरेंटली उस वक्त तक अनबिलीवेबल सूरत हाल थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान किया। और हम देखते हैं जो लोग इंटरनेशनल हालात के ऊपर, रीजनल सिचुएशंस के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, मिडल ईस्ट के ऊपर और साउथ एशिया के ऊपर या सेंट्रल एशिया के ऊपर, उन्होंने ये देखा कि मार्च के बाद अब तक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान गैर मामूली पेशरफ्त हुई उनके ताल्लुकात के दरमियान। दोनों सियासी मैदान में, सफारती मैदान में, तजारती हवाले से, सकाफ़ती हवाले से, ख़ित्ते के मसाइल के हवाले से एक दूसरे के करीब आए और दोनों के मौक़िफ़ में बड़ी हद तक यकसानियत आई। ये देखा गया और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया। अब ये हो चुका है कि दोनों मुल्कों के आला तरीन सफारतकार और सियासतदान एक दूसरे के मुल्क का दौरा कर रहे हैं, और लामहल्ला इसके पीछे चीन का अमल दखल रहा और चीन इसमें बहुत मुतहर्रिक है। अब जो दूसरी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो है इसी जून की, जो पिछला महीना गुज़रा। इसमें एक बहुत हेक्टिक एंगेजमेंट दिखाई दी चीन, ईरान और पाकिस्तान की। आलमी सतह पर इस बात को बड़ी गहराई के साथ मुशाहिदा किया गया कि जून के महीने में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और सियासी सतह के ऊपर बहुत सारे मौज़ूआत पे, बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर मुज़ाकरात हुए और उनके पीछे चीन ने मुआवनत की। पाकिस्तान और ईरान जौन से हैं उन्होंने सी पैक के ऊपर और ख़ित्ते में जो रीजनल कॉपरेशन है उसके ऊपर बात की। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इजाफ़े के ऊपर बात की गई। फिर हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ईरान के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में दोनों मुल्कों में तवानाई से लेकर मुख्तलिफ़ शोबों के ऊपर एक डेवलपमेंट जौन सी है वो दिखाई दी। ये डेवलपमेंट जौन सी है मामूली नहीं है, ये बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट को अगर हम जोड़ दें उस डेवलपमेंट के साथ जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की शक्ल में हुई है, तो इसकी गैर मामूली हैसियत और भी क्लिक करके सामने आती है। तो नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में चीन जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी पुशिंग पावर्स बनेगा, एक ऐसी फोर्सिंग पावर की शक्ल में सामने आएगा इस रीजन में, यानी साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में, जो ना सिर्फ ये है कि ईरान और पाकिस्तान बल्कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का एक गारंटर बनेगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल करीब में ये दोनों मुल्क यानी सऊदी अरेबिया और ईरान ये अंगेज हो जाएंगे सी पैक के साथ। और सी पैक के साथ ही नहीं, ये उससे भी आगे बढ़कर जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार, उसको एक्टिव करेंगे। और ये मुल्क जौन से हैं मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में, वस्त एशिया में एक नई डेवलपमेंट्स और एक नए, जिसे कह लें कि
तजारती और मुआशी सूरत हाल को आगे लेकर जाएंगे। और मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि ये जो एंगेजमेंट्स हो रही हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ चीन, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, इनका एक और जो मेन मकसद है वो है इलाके की सलामती, रीजनल सिक्योरिटी। इसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्टस है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और इस खिते के दीगर ममालिक को मुस्बत असरात से हमकिनार कर सकता है। अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे देखेंगे इसी हवाले से, तो दिखाई ये देता है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया ये पहले से ही एंगेज हैं। इन तीनों मुल्कों के दरमियान जो जगराफियाई इत्तिसाल है, अगर आप बाय रोड निकलें पाकिस्तान से ईरान जाएं और ईरान से आप टर्की चले जाएं और ईरान से आप मिडल ईस्ट चले जाएं, और ये एक ऐसा ट्रैक है जो इन मुल्कों को सकाफ़ती, तजारती, अवामी, मुआशी, दिफाई, सिक्योरिटी तमाम पहलुओं के ऊपर बेनिफिट देगा। और इधर दूसरी तरफ अगर हम देख लें थोड़ा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो अफ़गानिस्तान से आगे जो सेंट्रल एशिया है और वहाँ से आगे रशिया तक का एक ट्रैक है। तो एक रीजन जौन सा है वो एक ऐसा रीजनल ब्लॉक जौन सा है बनता दिखाई दे रहा है जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और सेंट्रल एशिया यानी अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और रशिया, ये सारी स्टेट्स जौन सी हैं वो एक ब्लॉक की शक्ल में उभर कर सामने आ सकती हैं। ये एक बहुत ताबनाक मुस्तकबिल है इस खिते के लिए। और अगर इस सारी सूरत हाल को अंडरस्टैंड कर सके इंडिया, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, तो वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। और हम चाहते हैं कि उसको इसका बड़ा हिस्सा बनना चाहिए। अगर इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जौन सी है वो थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को देख ले, ख़ास तौर पर कश्मीर के इशू के ऊपर कोई वो हकीकत पसंदाना और मुनसिफाना मुज़ाकरात की तरफ आ जाए, तो पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया भी इस ब्लॉक में आ जाता। और अगर ये ब्लॉक आ जाता तो आप कह लें कि एक दुनिया है पूरी। आप सोच सकते हैं कि इंडिया और चीन, पाकिस्तान और उसके बाद ईरान और टर्की और रशिया और दरमियान में जो वस्त एशियाई ममालिक है, इनकी आबादी ही आप कह लें आधी दुनिया है, बल्कि आधी दुनिया से भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। इनका रकबा जौन सा है, रशिया का रकबा ही जिनसे कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा रकबा है रूस का। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की तरफ जा रही हैं चीज़ें। तो ये जो सारी सूरत हाल है और ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फ़ैसला साजी करे। ये बहुत ज़रूरी है। इस मौका के ऊपर मैं इस हवाले से रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान की जो क़यादत है अक्रॉस द बोर्ड, पाकिस्तान के जो जमहूरी इदारे हैं, पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमतें हैं, वो आज की सियासी हुकूमत है या कल आने वाली सियासी हुकूमत है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौजी क़यादत है, उन सब को सर जोड़ के बैठना होगा। ये एक ऐसा रोड मैप बन सकता है कि जिसमें पाकिस्तान एक ऐसा कलीदी किरदार अदा करे कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को ना सिर्फ इकॉनमी में बूस्ट मिले, तरक्की मिले, नमू मिले, इस्तेहकाम मिले, बल्कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और डिफेंस के इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान की इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो मामला है, उसको जो लाहक थ्रेट्स हैं, ख़तरात जौन से हैं, उनमें भी कमी आए, उन पर भी काबू पाया जा सके। अब ये डिपेंड करता है हमारी जो क़यादत है उसकी होशमंदी के ऊपर, उसकी दूरअंदेशी के ऊपर और उसकी मामला फहमी के ऊपर, कि वो इन मामलात के ऊपर, इन हालात के ऊपर, इन सिचुएशंस को देखते हुए क्या फ़ैसला करते हैं। हालात बहुत फेवरेबल हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी गफलत की तो ये हालात हमारे हाथ से निकल भी सकते हैं। आप याद रखिएगा इस बात पर कि चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, एक हम अंधा एतमाद कर सकते हैं उसके ऊपर। सऊदी अरब हमारा एक देरीना बरादर मुल्क है, ईरान हमारा दोस्त है, टर्की हमारा आजमूदा दोस्त है, रशिया एक अच्छा मुल्क है। लेकिन इनमें से किसी भी मुल्क को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने मफादात को छोड़कर पाकिस्तान के मफादात की निगरानी शुरू कर देगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई भी क्यों ना हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ईरान हो, तुर्की हो या रशिया हो या चीन हो, कैसे पॉसिबल है?
ये बड़ी आप कह सकते हैं कि गैर हकीकत पसंदाना बात है कि वो अपने खुद को नुकसान पहुँचाएँ और हमें फ़ायदा पहुँचाएँ। हर मुल्क अपने फ़ायदे के लिए जाता है और वो आपको तब फ़ायदा पहुँचाता है जब आपके फ़ायदे में उसका फ़ायदा शामिल हो। तो आप भी इसी अप्रोच को इख्तियार करें। याद रखें, ये सारे बड़े हमारे काबिल भरोसा और दोस्त ममालिक हैं, लेकिन अगर हमने इनके साथ डील में ज़रा सी भी गफलत दिखाई, ज़रा सी भी सतहियत दिखाई, मामलात को गहराई तक ना देखा, तो ये जो सारा कोलैबोरेशन है, रीजनल कोलैबोरेशन, ये खुदा ना खास्ता हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत पैदा हो जाए कि हम ऐसे ही तकल्लुफ़ में या जिसे कहने लिहाजदारी में या वो दोस्ती यारी में कल को किसी की कॉलोनी बने हुए हों। ये भी अफोर्डेबल चीज़ नहीं है। तो ये सारी बातें हमें देखकर सोचने की ज़रूरत ये है कि हमने सबको फ़ायदा इस तरह पहुंचाना है कि उनके फ़ायदे में हमारा फ़ायदा शामिल हो, और उसमें जो टॉप बेनिफिट है वो है आपकी इकॉनमी और आपकी सिक्योरिटी। इफ़ यू आर सेफ एंड यू आर स्ट्रांग देन यू विल बी प्रॉस्पेरियस। सो ऑलवेज रिमेंबर इट। ये पाकिस्तान की क़यादत को सोचने की बात है। हम अपने आप को बेचने के लिए नहीं निकले हुए, हम अपने आप को ग्रो करने के लिए निकले हैं और ग्रो करने के लिए ही आगे जाना है। अभी बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही खौफनाक हालात हमने देखे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और वाकई इसमें कोई बात नहीं कि IMF ने हमारी नाक रगड़वा दी। लेकिन अगर इस रगड़ी हुई नाक से हम कुछ सीख लें तो ये कुछ बुरा नहीं है। हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों को देखने की ज़रूरत है, अपने मुफादात को देखने की ज़रूरत है, और अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने तमाम दोस्त मुल्कों के मुफादात को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हम चीन के साथ हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, रशिया के साथ मूव ऑन करने की ज़रूरत है, सऊदी अरब, UAE, ईरान के साथ इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है। कल को बहुत सारे सवाल हमारे सर के ऊपर आने हैं। इजराइल भी हमारे सर के ऊपर एक क्वेश्चन के तौर पर आएगा, इंडिया से रिलेशन भी हमारे सर के ऊपर एक क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। हमारी अपनी जिसे कहा जा सकता है कि सोच और फ़िक्र और नज़रियाती मामला जो उनसे हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें अभी से तैयार होने की ज़रूरत है, और वो हम तब भी तैयार हो सकेंगे जब हम अपने मुफादात को अच्छी तरह समझ कर उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की सोच, अहलियत और काबिलियत अपने अंदर पैदा करेंगे। मामलात बहुत अच्छे हैं, डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हैं, सूरत हाल बहुत अच्छी है। ये जो बुरे हालात हुए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकते हैं। हम आने वाले दिनों में अपनी नस्लों को खुशहाल एक ताबनाक मुस्तकबिल दे सकते हैं। आज के लोगों को हम एक सिक्योर प्रेसिडेंट दे सकते हैं, तरक्की की तरफ जा सकते हैं, खुशहाली की तरफ जा सकते हैं, बट विद द पैसेज कि हम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी एक इज़्ज़त और वक़ार को सरबुलंद करने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, क्या इक़दाम कर सकते हैं। सो अब अल्लाह के लिए ये जो लूट मार और करप्शन है और अपने पेट के ऊपर हाथ फेरने वाला जो रवैया है ना, इससे निकले। मुल्क के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें, मुआशरे के लिए सोचें, आम पाकिस्तानी के लिए सोचें, ख़ित्ते के लिए सोचें और पूरी दुनिया के लिए सोचें, तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ख़ुद ब खुद ब्लेसिंग बन जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आइंदा भी रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर साउथ में या ईस्ट में जहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट हमारे हवाले से आएगी हम ज़रूर उस पर बात करेंगे, आपसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह करते रहिएगा कि आपकी आरा जौन सी हैं वो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद देती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोपेश का ख्याल रखें, पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ अमली इक़दाम करने की कोशिश करते रहें। मुझे हाशिम ज़हीर, अब्दुल मुक़द्दम कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।